हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। और हिंदी के पेपर में आपसे टोटल 4 लोकोक्तियां एवं मुहावरे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको किसी एक का अर्थ सहित इसका वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक दिए गए लोकोक्तियां या मुहावरे का अर्थ लिखने पर, जबकि 1 अंक इस दिए गए लोकोक्तियां या मुहावरे का वाक्य प्रयोग करने पर 1 और 1 अंक मिलाकर 2 अंक आपको लोकोक्तियां और मुहावरे से मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं उनको देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा कि अधिक परिश्रम करने पर भी मनवांछित फल न मिलना। अधिक परिश्रम के बाद भी अधिक अधिक परिश्रम के बाद भी कम फल मिलना, कम फल प्राप्त होना, यह हमारा खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रानी की मौत का रहस्य जानने के लिए जासूस ने रात दिन मेहनत की पर कुछ भी पता न चला, अर्थात खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली कहावत हो गई है। देखिए, इसका वाक्य प्रयोग यह है कि जब रानी की मृत्यु हो गई किसी कारणवश, अब वो तो उसकी रहस्य की पता लगाने के लिए बहुत से जासूसों ने बहुत मेहनत कर कर दिन रात कर कर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर रानी की मृत्यु किस कारण हुई है, परंतु परंतु उनकी मौत का कुछ भी रहस्य न मिल पाया। अर्थात बहुत मेहनत करने के बाद भी मनवांछित फल न मिला, कुछ भी रहस्य न मिला, अर्थात खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली कहावत हो गई है। दूसरा हमारा प्रश्न रहा कि गंगा जाए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ हो जाएगा कि देश काल वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी देश या समय या वातावरण के साथ खुद को ढाल लेना ही गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास वाला दास का अर्थ होता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि नए कार्यालय में स्वयं को स्थापित कर अंकिता ने गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास वाली लोकोक्तियां को चितार्थ कर दिया है। वाक्य प्रयोग यह होगा कि जो पहले थी अंकिता, उसे कुछ भी नहीं आता था, वह कुछ नहीं जानती थी, परंतु वातावरण के अनुसार उसने अपने आप को ऐसा डाल लिया, ऐसा बना लिया कि वह कार्यालय में एक अधिकारी के पद पर स्थापित हो गई है। अर्थात यह कहावत सच ही कहा गया है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि घर का न घाट का। इसका हो जाएगा अर्थ कि कहीं का न होना। घर का न घाट का, इसका अर्थ होगा कि कहीं का न होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि पैसे के लोभ में राजेश सरकारी नौकरी से भी हाथ धो बैठा, अब उसकी स्थिति घर का न घाट की जैसे हो गई है। घर का न घाट का इसका वाक्य प्रयोग होगा कि जो राजेश है वह किसी को पैसा दिया था, घूस दिया था कि वह मुझसे पैसा ले लेगा और मुझे भर्ती करवा देगा, लेकिन उस अधिकारी ने उसका पैसा भी ले लिया, जासूस ने उसका पैसा भी ले लिया और उसे भर्ती भी नहीं करवाया। अब राजेश न घर का घर रहा और न ही घाट का रहा। चलिए अगला प्रश्न रहा 4 नंबर प्रश्न कि घर का भेदी लंका ढाले ढाहे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां एवं मुहावरे हैं, क्योंकि बहुत ही यह प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाहे। इसका अर्थ हो जाएगा कि विश्वासघाती सगा संबंधी विनाश का कारण होता है। विश्वासघाती सगा संबंधी ही विनाश का कारण होता है। घर का भेदी लंका को ढाता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि विभीषण ने भगवान राम का साथ न देकर देकर यहाँ पर विभीषण ने भगवान राम का साथ यहाँ पर देकर होगा कि विभीषण ने भगवान राम का साथ देकर घर का भेदी लंका ढाए वाली लोकगीत चित्तार्थ की है, मतलब दोहराया है। तो यदि विभीषण नहीं होता तो रावण कभी मारा नहीं गया होता। इसलिए विभीषण ने ही भगवान राम के पक्ष में आकर उनको यह बताया कि रावण के नाभि में तीर मारने से ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये इसी पर यह कहावत कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। चलिए 5 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ हो जाएगा कि घर की वस्तु का महत्व नहीं समझा जाता। घर की वस्तु का महत्व नहीं समझा जाता। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रंजना के भाई विज्ञान के प्रोफेसर हैं, पर वह विज्ञान दूसरे शिक्षक से पढ़ती है। ठीक ही कहते हैं कि घर का मुर्गी दाल बराबर होती है।
रंजना के जो भाई हैं वह विज्ञान के प्रोफेसर हैं, लेकिन रंजना अपने भाई से न शिक्षा ग्रहण कर कर वह दूसरे विज्ञान के शिक्षक से पढ़ती है। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि घर का मुर्गी दाल बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि घोड़े को लात आदमी को बात। घोड़े को लात और आदमी को बात, इसका अर्थ हो जाएगा कि घोड़े के लिए लात और सच्चे आदमी के लिए बात का ही आघात असहनीय होता है। घोड़ा को जब तक लात नहीं मारा जाएगा तब तक वो सुनेगा नहीं, और जो सच्चा व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, उसके लिए एक बात ही उसके दिल पर, हृदय पर चोट की बात ही लग जाता है, जो कि एक सच्चे व्यक्ति के लिए बात का आघात ही असहनीय होता है, बात का आघात ही सहने योग्य नहीं होता है, उसके दिल पर बहुत बड़ा ठोकर लगता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि माँ बताती हैं कि किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि घोड़े को लात और आदमी को बात दुख पहुंचाती है। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 7 नंबर प्रश्न कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ हो जाएगा लालची होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ हो जाएगा लालची होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि राजन की चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वाली आदत ही उसके पतन का कारण है। मतलब राजन जो है वो बहुत ही लालची व्यक्ति है, इसलिए लालची होने होना उसका स्वभाव है, और उसी स्वभाव के कारण ही उसका पतन हो गया है, पतन होता चला जा रहा है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ हो जाएगा कि लालची व्यक्ति लालची होना। अगला हमारा प्रश्न रहा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका जो अर्थ होगा कि कुछ दिनों की खुशियां, कुछ दिनों की खुशियां। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि राकेश का बेटा 2 दिन उसके साथ रहा, फिर विदेश चला गया। यह तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली बात हो गई है। राकेश का बेटा 2 दिन, मात्र 2 दिन ही उसके साथ रहा, फिर वह कहाँ चला गया? विदेश चला गया। और इसीलिए सच कहा गया है कि ये तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली ही बात हो गई। 9 नंबर प्रश्न रहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां है। इसका अर्थ होगा कि दोषी का व्यवहार ही उसका दोष प्रकट कर देता है। दोषी का व्यवहार ही दोष प्रकट कर देता है कि वह किस प्रकार का है। इसका वाक्य प्रयोग होगा कि जब मुकेश कोई भी गलती करता है तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि उसकी स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनकी जैसी है। जब मुकेश कोई भी गलती करता है तो उसके चाल व्यवहार और स्वभाव से ही पता चल जाता है कि उसने कैसी गलती की है, किस प्रकार की गलती की है, अर्थात चोर चोर के दाढ़ी में तिनका स्वयं दिखाई देने लगता है। 10 नंबर प्रश्न रहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं। इसका अर्थ हो जाएगा कि एकाधिकार होना। एकाधिकार मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना, ये हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। वाक्य प्रयोग होगा कि यहाँ तो कमजोरों की कोई नहीं सुनता, जिसकी लाठी वैसी उसकी भैंस वाली कहावत ठीक बैठती है। अर्थात जिसके पास अधिक बल होगा, अधिक पैसा होगा, अधिक धन दौलत संपत्ति होगा, उसी का अधिकार होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां एवं मुहावरे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में लोकोक्तियां एवं मुहावरे पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।